कि जिस तरह से हमने आपके Q4 के आंकड़े देखे, यहाँ पे हमने देखा है कि रेवेन्यूज़ के फ्रंट के ऊपर थोड़ा हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर डिक्लाइन होते हुए दिखा है, लेकिन मार्जिन आपने अच्छे खासे ऊपर की तरफ एलिवेटेड लेवल पे मेंटेन रखे। कौन से फैक्टर रहे थे ये Q4 के आंकड़ों के पीछे? देखिए, सेक्टर तो इसमें सबसे बड़ा रहा है स्पेस का। और स्पेस सेक्टर में हमारा जो इस बार जो कंट्रीब्यूशन रहा सेल्स रहा है वो करीब 45% का रहा है। और उसमें जो लास्ट के क्वार्टर में अगर आपने देखा होगा, जो कि इवन दो हम पिछले साल के क्वार्टर से कुछ कम हमारी सेल्स हुई है, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट उससे पिछले साल से बढ़ा ही है। उसका मेन कारण रहा है कि लास्ट क्वार्टर में हमने बहुत से ज़्यादा मैक्सिमम हमने स्पेस सेक्टर को सर्व किया है, इसलिए हमारा मार्जिन उसमें अच्छा रहा है। ओके सर, इसके साथ एक चीज़ और समझना चाहेंगे, दूसरे आंकड़ों के ऊपर मैं बात करूं उसके पहले कि अगर हम देखें तो कोविड के बाद की सिचुएशन में हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो फिर से ओपन अप होता हुआ दिखा था, और जो चाइना में लॉकडाउन के तबके हमने देखे थे पिछले दिनों में भी, तो इसके चलते हुए एक्सपोर्ट का जो एरिया था वहाँ पे एक अच्छी खासी इंडियन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रही थी। आपके हिसाब से आपकी कंपनी के लिए किस तरह से हमने देखा है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को, और आगे जाके यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में किस तरह की ग्रोथ देख पाएंगे? एक्सपोर्ट में क्योंकि हमारा बेस रहा है बहुत ही कम पिछले साल के, लेकिन उसके अगर देखें तो 4 गुना उसके अंदर एक तरह से इंक्रीज आया है पिछले साल की तुलना में, 4 गुना से भी ज़्यादा। तो इसका कारण है कि बेस आया, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो हमने अपने सेल्स का 10% का जो हिस्सेदारी है वो हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये कंपनी के लिए एक शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट में भी इस तरह का जो आपने इंक्रीज देखा है उसमें और भी एक तरह से वृद्धि आएगी। और मार्केट अच्छा है, लेकिन ये है कि मार्केट अभी हम लोग उसके अंदर एक तरह से अपनी पैर जमा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है जिसमें कि अगर आप कुछ समय लगता है आपको मार्केट के अंदर अपनी साख जमाने के लिए, तो लोग अभी जानना शुरू किए हैं कि निधानी ऐसी कंपनी है जो कि अच्छे और हाई एंड मटेरियल का निर्माण कर सकती है, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी को मीट करती है। तो ये हम सोचते हैं कि उपलब्धि है, बट इस क्षेत्र में हमको अभी बहुत आगे बढ़ना है। ओके तो सर, इसके साथ ही हम अगर आउटलुक की बात देखें तो यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे तो अभी करंट ऑर्डर बुक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और आगे जाके इन्फ्लोज को हम किस तरह से देख रहे हैं। इसमें इन्फ्लोज में अगर आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों की कुछ गुंजाइश यहाँ पे शेयर कर पाए तो। ये ऑर्डर बुक जो हम पिछले साल स्टार्ट किए थे करीब 1400 करोड़ से, तो उसी लेवल तक मेंटेन है। लेकिन जो आउटलुक है मार्केट के उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक का प्रॉब्लम इस बार भी नहीं आएगा। और मुझे आज के समय में ये है कि अभी कोई भी कस्टमर लॉन्ग टर्म ऑर्डर देख के रखना नहीं चाहता है। तो ये रहता है कि आपको ऑर्डर मिला और उसके कुछ आजकल महीनों के अंदर आपको उसका आपको सप्लाई करना है। तो इसके तहत में देखो तो इस साल संभावनाएं काफ़ी है। और चूंकि हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स भी अभी काम करना शुरू कर दिए हैं, तो उन सब में अभी नए ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं। तो ऑर्डर बुक हमारा ये है, और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि करीब 1200 करोड़ का ऑर्डर और हम एक्वायर कर पाएंगे आज अभी तक के अनुमान के मुताबिक। ओके सर, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम ऑर्डर बुक के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि अभी जो इन्फ्लोज है वो हम FY23 में किस तरह से देख पाएंगे, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट के। मेजोरिटी तो डोमेस्टिक ही रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में अभी आपने देखा होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो एक 76,000 करोड़ का एक इंडियनाइजेशन का प्लान अभी अनवील किया है या दिया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर को ही फायदा मिलने वाला है, और विधानी भी उसमें से एक है।
डोमेस्टिक कंपनियों में तो बताएगी, एक्सपोर्ट में भी बढ़ने की उम्मीद है। तो दोनों मिला के हमने बताया। और एक्सपोर्ट में जो जो अभी तक के जो हमारे अनुमान है उसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आगे आने वाले जो हमारे संभावनाएं हैं उसके बारे में मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एपेटाइट अच्छा है, मार्केट पोटेंशियल एक्सपोर्ट में अभी काफी अच्छा है। अगर हम उसको समय समय पे उसका हम उत्पादन करके और उनको हम सप्लाई कर सकें तो। ओके सर, रिसेंटली हमने देखा है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हमने काफ़ी दिक्कतें आती हुई देखी है। अगर हम देखिए ओवरऑल मेटल प्राइसेस से लेके बाकी सारे कमोडिटीज जो है वहाँ पर भी हमने प्राइस को राइज होते हुए देखा है। अब इसके चलते हुए अब तक हमने देखा है कि आपके मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता हुआ देखा है, लेकिन अभी आप यहाँ पे किस तरह से देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस को, और इसके चलते हुए क्या मार्जिन कहीं पर भी अफेक्ट होते हुए देख पाएंगे? मैं अभी इस बात पे हम लोग भी काफी इसका अभी मंथन कर रहे हैं। और ये आपने जो सही बताया कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो अभी कुछ दिनों में काफी ज्यादा उसमें उछाल आया है, लेकिन इनिशियल उछाल के बाद फिर से मैं देख रहा हूँ कुछ स्टेबलाइजेशन भी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि और हमारे पास एक और अच्छी एक सुविधा ये थी कि हम लोगों ने पहले से कुछ महीनों का स्टॉक रखा हुआ था। तो जब मार्केट एक तरह से चरम पे था प्राइस के मामले में, उस समय हमने रॉ मटेरियल में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा हमको मिलेगा। और अगर इसी तरह से मार्केट रहे तो ज्यादा दबाव मैं नहीं देखता हूँ मार्जिन के ऊपर। ओके साथ ही सर एक चीज़ और भी यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि जहाँ तक हम हायर कमोडिटी प्राइसेस को देख रहे हैं, इसके चलते हुए क्या आपके जो फाइन प्रोडक्ट है वहाँ पे हम क्या आने वाले दिनों में कोई आपने थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे रिवीजन के लिए कोई स्टडी किया है तो, क्योंकि हमने पिछले ही दिनों देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है उन्होंने अपने जो फाइन प्रोडक्ट है उनकी प्राइसेस में बढ़ोतरी की थी। तो क्या इस तरह की कोई बढ़ोतरी का भी आप कुछ सोच रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर यहाँ पे शेयर कर पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, जो हमारे अभी नए नए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नए नए ऑर्डर्स हम ले रहे हैं, उसमें जो इतना प्राइस में इस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसको हम शामिल करते हुए और तब हम उस ऑर्डर को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये तो हर एक जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सब उस तरफ से उस काम का मतलब निष्पादन कर रहे हैं। जी सर। ओके तो सर इसके साथ और भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम समझना चाहेंगे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेगमेंट में जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है, खास करके जहाँ तक हम आपके जो देख रहा था आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सुखोई और एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम के एप्लीकेशंस के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से हम ऑर्डर्स यहाँ पे एंटिसिपेट करके चल सकते हैं? और जितने भी आपने रक्षा क्षेत्र में देखे होंगे जो इंडियनाइजेशन हो रहे हैं, और खास के मिसाइल और ये एरोस्पेस के इस फील्ड में, तो चूंकि हमारा मटेरियल्स का निर्माण इस फील्ड में काफी एस्टैब्लिश हो चुका है और हमारे मटेरियल्स इसमें अप्रूव किए जा चुके हैं, तो इसलिए जहाँ जहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं तो वहाँ तो हिस्सेदारी हमको मिलेगी ही उस क्षेत्र में। और हम लोग उसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की संभावनाएं हैं उसको हम लोग उसको एक्वायर करें और उसके बाद उसका उत्पादन करके उनकी सप्लाई करें। ओके और इसके साथ सर एक रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि पूरे जो डिफेंस वर्टिकल है वहाँ पे हमने एक अच्छे खासा बड़े ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से प्लेस होते हुए दिखे थे मेक इन इंडिया के चलते हुए। तो ये मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के साथ जिस तरह से हमारी डिफेंस कंपनीज आगे बढ़ रही है, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर डिफेंस के रिलेटेड ऑर्डर्स के आउटलुक को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो उसके चलते हुए क्या इस यहाँ पे ऑर्डर कुछ अच्छे से आने की उम्मीद है? देखिए, आपने जो इस पॉलिसी का जिक्र किया और रिसेंट अनाउंसमेंट का जिक्र किया है उसमें ये भारत का जो एक कमिटमेंट दर्शाता है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
और ये एक बहुत बड़ा उसके डायरेक्शन में एक फैसला लिया गया। और मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो कि डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है और वो लोग कर भी रहे हैं। तो इसका परिणाम आप आगे आने वाले 4-5 साल में इसके परिणाम आप देखेंगे कि एक तरह से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी। तो ये मैं मानता हूँ। और ये इसका हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको इसमें इससे काफी खुशी है। जी। सर, एक भी और भी 2-3 सवाल है जिसके ऊपर आपका एक ओवरव्यू समझना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देख रहे केपेक्स प्लान के बारे में आप कुछ यहाँ पे शेयर कर पाएंगे, किस तरह के आने वाले दिनों में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को देख रहे हैं, खास करके आपके जो आर्मर प्लांट है, स्प्रिंग प्लांट है, उसके बारे में, और यहाँ तक भी पावर प्लांट है, यहाँ पे कुछ बड़े केपेक्स प्लांट की कुछ योजना बना रहे हैं आप? जैसे जिस प्रोजेक्ट का आपने नाम लिया, जो हमारे आर्मर प्लांट है, ऑलरेडी उसमें कैपेक्स हमने पूरे इन्वेस्ट कर चुके हैं और वहाँ प्रोडक्शन चालू हो गया है। स्प्रिंग प्लांट का भी हमने ऑलमोस्ट जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट था पूरा हो गया, उसमें भी प्रोडक्शन चालू हो गया है। तो जो हमारे कैपेक्स पुराने वाले थे, व्हाइट पेट मिल है, उसका भी चालू हो गया है। तो इस सब फील्ड में तो हमारा हो चुका है। और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहा है। उन सब में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चल रहा है। तो ये तो एक निरंतर प्रयास रहता है कि आप अपने जो फंड हैं या अपने जो रिसोर्स हैं उसका यूटिलाइज करके अपना प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाएं। और मिधानी हमेशा वो पिछले 8-10 साल से करता आ रहा है।